बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल। के की ऑल वैल्यू पे हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। और के हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन थी? एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के प्लस वन बाई के इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल आ रहा है ज़ीरो के। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आ रही थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? वन। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? वन। नेक्स्ट चेक करेंगे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? बी एक्स था। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस टू इंटू के प्लस वन बाई के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की। नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है वो हमारे पास क्या आ रहा है? थ्री। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ए बी सी की हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की उसे हम डिस्क्रीमेंट के फार्मूले में पुटिंग करेंगे। डिस्क्रीमेंट का हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा होता है? ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुटिंग की और उसका होल स्क्वायर ले लिया। माइनस फोर, ए की वैल्यू वन आ रही थी, बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था? थ्री के। फोर थ्री जार 12। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? होल स्क्वायर आ रहा है, माइनस टू का भी स्क्वायर ले लेंगे। माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। टू मल्टीप्लाई बाई टू क्या आ रहा है? फोर। तो के प्लस वन बाई के का होल स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम 12 को ब्रेक करके लिखें तो हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री या थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर। 12 को हमने लिखा फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री। इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं? फोर कॉमन ले लिया है तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा? थ्री। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। a हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? के। एंड b हमारे पास इक्वल आ रहा है वन बाई के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो a हमारे पास के इक्वल आ रहा था, के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन बाई के का, यानी कि b हमारे पास वन बाई के इक्वल आ रहा था। तो हम क्या करेंगे? वन बाई के का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू ए बी। टू के इंटू वन बाई के आ जाएगा। वो के बाई की फॉर्म में जो के आ रहा है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस थ्री एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस टू माइनस थ्री किसके इक्वल आ रहा है? माइनस वन के। क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री थी तो साइन कौन सा यूज़ होगा? ग्रेटर वैल्यू का। अब ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि क्या है? ग्रेटर है ज़ीरो से। तो हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी कि के की तमाम वैल्यू पे, के की ऑल वैल्यू पे हमारे पास क्या है? रूट्स हमारे पास क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। और ग्रेटर दैन ज़ीरो का क्या मतलब है? कि यहाँ पे के की कोई भी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमारे पास रूट्स हमेशा क्या आएंगे? रियल आएंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं आएंगे। तो हमने यही प्रूव किया है कि हिंस द रूट्स आर रियल। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और रियल। इसमें भी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो आ रहे होंगे वो क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन थी? बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है? ज़ीरो के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? जो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा था, वो हमारे पास क्या है? बी माइनस सी। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? जो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा था, सी माइनस ए। एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? बी ए माइनस बी। इसे हम डिस्ट्रीब्यूमेंट के फार्मूले में पुटिंग करेंगे। वो हमारे पास क्या था? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था? सी माइनस के। तो उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू ए सी।
फार्मूला जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -4 फार्मूले का यूज़ हो रहा है। ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, बी माइनस सी के, तो हमने पुटिंग कर ली। और सी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, ए माइनस बी के। दो टर्म आ रही हैं जो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है उसके फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट डिजिट को हम सेकंड टर्म के दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। बी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। नेक्स्ट हम फर्स्ट टर्म के फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सेकंड टर्म के सेकंड डिजिट के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस को जब माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस बी स्केयर, पावर सेम है, पावर बेसिस सेम होंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम फर्स्ट को हमने दोनों सेकंड टर्म के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड टर्म के दोनों एलिमेंट्स के साथ। माइनस सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ए सी। नेक्स्ट हम माइनस सी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी इंटू सी। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 को होल यानी कि जो अंदर टर्म आ रही है इसके साथ होल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4bc हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। -4ac प्लस 4ac को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4ac, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अरेंज करके इसको लिख रहे हैं। पहले हमने ए स्क्वायर को लिखा, नेक्स्ट हमने 4b स्क्वायर को लिखा, नेक्स्ट हम c स्क्वायर को लिख रहे हैं। -4ab माइनस 4ac एंड +2ac हमारे पास आ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला हम क्या करना चाह रहे हैं, फार्मूला ओपन हुआ है उसको हम क्लोज करना चाह रहे हैं। ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर के। बी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -2 बी के होल स्क्वायर के, क्योंकि जब हम इसका स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4b स्क्वायर के। नेक्स्ट हम सी का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास फार्मूले में हमारे पास क्या आ जाएगा, +2ab। ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, ए के, और बी हमारे पास इक्वल आ रहा था -2b के। +2bc भी हमारे पास इक्वल आ रहा था -2b के, और सी हमारे पास इक्वल किसके आ रहा था, सी के। +2ac, 2a हमारे पास ए के इक्वल आ रहा था और सी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, सी के। तो इसको जब हम क्लोज फॉर्म लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल आ रहा होता है +2ab +2bc +2ca के। तो इसको जब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जब क्लोज फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हिंस द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल। यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुटिंग करते हैं बी सी की तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। हिंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, और यही चीज़ हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।